दोस्तों आज के इस एपिसोड में बात होने वाली है भारतीय रेल का एक नया नियम अभी जो हाल ही में लागू हुआ है, यानी कि काउंटर का वेटिंग वाले पैसेंजर्स को गाड़ियों में चढ़ने से रोकना या चढ़े हुए यात्रियों को वेटिंग टिकट लेकर उनको गाड़ियों से उतार देना। ये जो नियम लागू हुआ है, इसके लागू होने के बाद इस टिकट का क्या मतलब, इस पर नए नियम लागू हो रहे हैं। यह है एक प्लेटफॉर्म टिकट। जी हाँ, इस पर भी कुछ नए रूल्स अप्लाई हो गए हैं। जैसे कि आपको पता ही होगा, यात्रा के दौरान कई बार ऐसा हमारे साथ हुआ है कि इमरजेंसी कंडीशन में हम जो है कि रिजर्व टिकट छोड़िए, हमारे पास वेटिंग टिकट और यहाँ तक कि जनरल टिकट तक हमारे पास नहीं होता है। भागदौड़ के बीच में हम जो है प्लेटफॉर्म टिकट एक लेकर गाड़ी में चढ़ जाते हैं, या फिर बिना टिकट हम जो है गाड़ी में कभी कभार हमें जाना पड़ता है, टिकट लेने का समय हमारे पास नहीं होता है। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, इसके लिए क्या रूल्स लागू हैं, तो आज के इस एपिसोड में इसी बारे में बात होने वाली है। उससे पहले बताना चाहूँगा, नमस्कार, मेरा नाम है जीत, आप देख रहे हैं ज्ञान कवच। अगर आपको इस वीडियो के माध्यम से कोई भी नई चीज़ सीखने को मिलती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पे ये क्लियर करना चाहूँगा कि वेटिंग वाले पैसेंजर्स, अगर काउंटर का ऑनलाइन का वेटिंग तो ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाता है, उसमें यात्रा करने की अनुमति जो है पहले से नहीं थी। काउंटर का वेटिंग वाले पैसेंजर्स को भी अब रोका गया है, और ये चीज़ जो है पूरे भारतीय रेल में नहीं हो रहा है। कुछ बिजी रूट्स में और कुछ जोन्स में ये चीज़ें जो ये अभियान चलाया जा रहा है कि कोई भी यात्री काउंटर का वेटिंग टिकट लेकर अगर यात्रा कर रहा है तो उससे जुर्माना नहीं लिया जा रहा है, उससे पेनल्टी नहीं लगाया जा रहा है, उसको जो है अगले स्टेशन पर सीधे उतार दिया जा रहा है, यानी कि आप यात्रा कर ही नहीं सकते। तो ऐसे में दोस्तों सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे ये है कि प्लेटफॉर्म टिकट इमरजेंसी कंडीशन में या बिना टिकट हमें अगर कभी जाना पड़ा, जैसे कि किसी की मतलब होता है ना कई बार ऐसा कि जान जाने वाला इमरजेंसी, मतलब अब यहाँ पे आप नियमों को देखोगे, टिकट बनाओगे? बिल्कुल नहीं, जो गाड़ी है भैया उसमें चढ़ जाओ जैसे भी है। तो इसके लिए भी एक जो नया नियम है, अभी अभी मेरी भारतीय रेल से बात हुई है, उनके मुताबिक अगर इस तरह का कोई कंडीशन होता है तो आपको सिर्फ और सिर्फ भारतीय रेल की जो गाड़ियां हैं उनके जनरल डिब्बे में ही आपको यात्रा करना है। आपके पास अगर प्लेटफॉर्म टिकट है तो आप जहां से चढ़े हो ये आप प्रूफ कर पा रहे हो उस प्लेटफॉर्म टिकट के जरिए से, तो उस स्टेशन से लेकर के आपको जहां तक जाना है वहां तक का पेनल्टी और टिकट जो है ट्रेन टीटी में बना देंगे। लेकिन जनरल क्लास के डिब्बे में ही आप किसी भी रिजर्व कोच में चढ़ नहीं सकते हो। अगर बिना टिकट भी आपको यात्रा करना है तो आपका जो भी गाड़ी आया आप उस गाड़ी में चढ़ जाओ, उसके बाद टीटी को अगर आप ये प्रूफ कर सकते हो कि मैं इस स्टेशन से चढ़ा हूं तो ठीक है, नहीं तो फिर गाड़ी जहां से खुली है वहां से लेकर आपको जहां तक जाना है वहां तक का टिकट बन जाएगा। लेकिन सिर्फ और सिर्फ जनरल क्लास के डिब्बे में, रिजर्व वाले कोच में अब टिकट नहीं बन रहा है। रिजर्व कोच में सिर्फ रिजर्व वाले पैसेंजर्स ही यात्रा करेंगे, बाकी यात्रियों के लिए उनमें कोई भी जगह नहीं होगा। और ये नियम जो है अभी भारतीय रेल ने लागू कर दिया है, तो यहाँ पे अभी सारे गाड़ियों में या सारे रूट्स में आपको ये चीज़ देखने को न मिले। हो सकता है लोग मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ के साथ रिजर्व कोच में यात्रा कर रहे होंगे, लेकिन बहुत ही जल्दी ये चीज़ें जो है पूरी भारतीय रेल में लागू होने वाली है। अभी बहुत सारे गाड़ियों में लागू हो चुका है ये, बहुत सारे लोग बीच रास्ते उतार दिया गया है यात्रियों को। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से मेरी भारतीय रेल से गुजारिश है कि इन तमाम समस्याओं का समाधान मुझे ये लगता है कि जो जनरल के डिब्बे हैं और स्लीपर के डिब्बे जो कम किए जा रहे हैं आए दिन, तो जनरल क्लास के डिब्बे आप बढ़ाओ ताकि ये जो वेटिंग वाले पैसेंजर्स इमरजेंसी कंडीशन में इन जनरल क्लास के डिब्बे में यात्रा कर सके, और स्लीपर के कोचेस को आप कम मत करो और बल्कि बढ़ाओ, जिससे वेटिंग वाले पैसेंजर्स का टिकट जो है कंफर्म हो सके। और तीसरा और सबसे ज़रूरी बात कि वेटिंग टिकट ज़्यादा संख्या में दो ही मत, अगर दे रहे हो तो कंफर्म करने की कैपेसिटी भी आपकी होनी चाहिए, या एक लिमिट में ही दो जितना कंफर्म हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं देना चाहिए। बाकी आपको ये जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही ये भी बताएं कि क्या आप मुझसे सहमत हो ये जो भी हल मैंने बताया। तो दीजिए मुझे इजाज़त, फिर मिलते हैं एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, टेक केयर, बाय बाय।